आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड उनको नहीं पता कि हम नोट्स कैसे बनाएं। हम पढ़ाई बहुत करते हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हैं, बट जब हमारा रिवीजन टाइम आता है ना तो हम भी भटकते रहते हैं कि आप क्या पढ़ें। हम रिवीजन के नाम पे बस उस कॉपी को खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सही मेथड क्या है नोट्स बनाने का। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे आई विल गोइंग टू शेयर हाउ टू मेक नोट्स। और आज मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ एंड नोट्स लॉन्ग नोट्स कैसे बनाती हूँ, उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, और जो मैं ट्रिकी चिपका देती हूँ वो मैं कैसे करती हूँ। तो चलो भाई, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाना कैसे है। तो चलो हम शुरुआत कर देते हैं अपने नोट्स को। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो है नोट्स बनाने का वो ये है कि हमें पहले तो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे पास एवरी सब्जेक्ट का एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होना चाहिए, एक रफ रजिस्टर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, बुकलेट आपके पास होना चाहिए। तो आप उस पर प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स कैसे? जैसे हमने किसी टॉपिक को पढ़ा, हमने मान लीजिए हमने ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने फर्स्ट नाउन पढ़ा, तो उस नाउन को हम जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे हम दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो उस नाउन के बारे में आप इतना पढ़ लीजिए। ये होता है कि सीक्वेंस में नोट्स बनाना, और नोट्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे एज द लास्ट मोमेंट। यदि जब हमारा एग्ज़ाम आता है ना तो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। बट रिवीजन हम किसका करेंगे? जब हमारे पास नोट्स ही नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तो हम किस चीज़ का रिवीजन करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या करें, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं। जब तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि नोट्स एक ही जगह से बनाओ। जैसे आप जो पढ़ाई करते हो, चाहे आप बुक्स से पढ़ो या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ो या फिर गूगल से पढ़ो, विकीपीडिया से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो आप, बट आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। देखो, प्रॉपर नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि हमने एक बुक ली, अब बुक में हमने क्या करा, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है वहीं लिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बुक्स को पूरा कॉपी में ही कन्वर्ट करते, नहीं करते ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो शॉर्ट जो आपको लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बुक्स की बात करूँ, यदि हम बुक्स से नोट्स बनाते हैं तो जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो चीज़ लिखते हैं कॉपी में, और यही हमारे नोट्स बन जाते हैं। अब जब हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं या कोई हमें टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से नोट्स बनाते हैं। बट नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि यदि हम प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई अधूरी है। देखो, एग्ज़ाम टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है रिवीजन। अब रिवीजन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर नोट्स होंगे, और प्रॉपर नोट्स बनाने का तरीका यही है कि कहीं से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, पूरे सीक्वेंस में उसके नोट्स बना दो। फिर जब आप अगेन पढ़ाई करोगे ना, अगेन उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, लाइक हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, जब अगेन आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे फिर आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तो फिर आप उसी कॉपी को खोलकर उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरा रजिस्टर बनाओ, दूसरी कॉपी बनाओ, फिर आप उसको फिर से लिखना शुरू करो, ऐसे नहीं बनते। देखो, आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम की आपने तैयारी की, अभी तो यूपी टेट की तैयारी की, सी टेट की तैयारी की, सुपर टेट की आप तैयारी करने वाले हो, तो आपके पास यूपी टेट सी टेट के भी कुछ तो नोट्स होंगे ना। तो आपने किस तरीके से वो नोट्स बनाए? आई नो गाइस, आपने शायद किसी एक रजिस्टर में सब कुछ लिखा हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एक रजिस्टर में सब कुछ लिख डाला होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग कॉपीज़ बनाई होंगी। तो जिन्होंने अलग अलग कॉपीज़ बनाई होंगी वो बेटर है, उनसे बेटर है, क्योंकि अब उनके पास जो मटेरियल है उसमें कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करना है हम, और फिर उसका ही हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। और हमें कुछ लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो फिर हम उस कॉपी को खोलेंगे और उसी में ऐड करेंगे। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। और फिर जब हम उन नोट्स को खोलते हैं ना तब हमें हमेशा चीज़ें याद आ जाती है। जैसे मैं कहती हूँ कि यदि हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं तो चीज़ें हमें याद हो जाती है। और जो भी हम नोट्स बनाते हैं तो हम कुछ नया पढ़ने से पहले उसको एक बार पढ़ते ज़रूर, और नहीं पढ़ते तो उनको पढ़ना चाहिए। यदि हम कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं या फिर हम उस कॉपी पर कुछ नया लिखने वाले हैं तो हमें पहले उसको पुराना पढ़ना पड़ेगा जो हमने पहले बनाया हुआ है। तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका। और नोट्स बनाना इतना हेल्पफुल होता है क्योंकि ये बोल दूँ मैं कि हमारे रिवीजन टाइम में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो भाई, नोट्स अच्छी तरीके से बनाओ और ऐसे बनाओ कि आपको बार बार
ना बनाना पड़े, क्योंकि हिंदी सेम होती है, इंग्लिश सेम होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके एवरी एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। और हिंदी कभी नहीं बदलती, इंग्लिश कभी नहीं बदलती, और मैं ये कहूँ तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही है। यदि आपने साइंस के भी नोट्स बना रखे हैं ना, SST की भी बना रखे हैं, तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत है कुछ ना कुछ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको नया बनाना पड़ेगा कि अब यूपी टेट की तैयारी आपने कर ली, अब सुपर टेट की तैयारी करोगे तो फिर से हिंदी पढ़ोगे। हिंदी कोई अलग से नहीं आएगा, जो है वही आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, तो आप उसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर लोगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा। तो नोट्स बनाओ तो एवरी सब्जेक्ट एक अच्छे से रजिस्टर लो, कॉपी लो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, जिससे प्रॉपर तरीके से स्टडी हो। देखो, नोट्स बनाने का तो यही तरीका होता है भाई, जैसे मैं खुद बनाती हूँ, और फिर जब मैं रिवीजन करती हूँ तो फिर मैं जस्ट क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। फिर उसमें से भी आपको लगता है कि कुछ शॉर्ट्स होना चाहिए, तो भाई एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख डालिए, तो वो रिवीजन का काम करेगा आपका, है ना, रिवीजन में हेल्प मिलेगी आपको। आई नो गाइज, अब तो समझ गए होगे ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पहले उस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से कॉपी लो, अच्छे से स्टिकर लगाओ, बढ़िया हाइलाइटर से बढ़िया उसको लिखो कि आपको अपनी कॉपी भी अच्छी लगे और देखने में भी मज़ा आए कि ये मेरे नोट्स है। और हम यदि अपने नोट्स से किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं, तो यार हमें अप्रिशिएट मिलना चाहिए कि हमने कितने अच्छे से लिखा हुआ। और ये भी एक आर्ट है नोट्स बनाने की, आपको पता है। हम बचपन में कितने अच्छे अच्छे स्केच बनाते थे और कितने सुंदर सुंदर कलर्स से सजाते थे। तो अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं भाई, मैं खुद, मुझे बहुत शौक है ऐसे डेकोरेट करने का। मैं बड़ा डेकोरेट कर करके लिखती हूँ चीज़ों को, एंड फिर उस पर स्टिकी लगाती हूँ, फिर उसको हाईलाइटर करती हूँ, मैं उसको मार्कर करती हूँ। तो ऐसे अच्छे नोट्स बनाओ जिससे पढ़ने में भी आपको मज़ा आए, एंड आगे भी आप किसी को पढ़ाओ तो वो आपको हेल्प करे। आई नो गाइस, नोट्स को लेकर तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।